वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतल माश्रयामि परमशीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राणप्रिय श्री प्रिया प्रीतम जू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता यमुना रस रानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन नमस्कार। श्री लाडली लाल परम कृपालु अनंत कृपा की वर्षा कर रहे हैं। हमें पान करना है। जल जैसे जहां भी छोड़ो वो नीचे की तरफ जाता है, ऐसे प्रेम का भी स्वभाव है। जहां अधिक दैन्यता होती वहीं प्रेम प्रकाशित होता है। अहम में, अहंकार में, मद में, अभिमान में प्रेम का अंकुरण नहीं होता है। इसलिए दैन्य भक्त का धन है, सर्वस्व है। हम दैन्य का अभ्यास करें। सबसे नम्र, वाणी मधुर, राग द्वेष शून्य अंतःकरण करने के लिए निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से राग द्वेष शून्य हृदय प्रेम का स्थान बन जाता है। जिसके हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाता है वो सब ज्ञान परायण हो जाता है। समस्त ज्ञान उसके हृदय में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान उसके हृदय में जागृत हो जाता है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, दूरम अविद्या सिंधोर विद्या सिंधोर महाद्भुतम सारम चिरमाराधय राधा कृष्ण विहारोज्ज्वलम विपिनम। अविद्या का समुद्र बह रहा है संसार में। अविद्या अज्ञान, मोह, अंधकार, इसका समुद्र बह रहा है। प्रायः सब इसी अविद्या में डूब रहे हैं। कोई विद्या का आश्रय लेकर इस अविद्या से पार हो सकता है। ये आधुनिक विद्या माया पर विजय प्राप्त कराने में समर्थ नहीं है। शास्त्रीय विद्या भी माया से पार कराने में समर्थ नहीं है, यदि उनके अनुसार हम आचरण और चिंतन न करें। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। हरिवंश ये 4 अक्षर विद्या है जो इस भव समुद्र से पार कराने में समर्थ है। अगर हम भगवान नाम जप नहीं करते,
प्रभु का स्मरण नहीं करते तो चाहे पुराणों को कंठस्थ कर लिया जाए, बड़ी बड़ी यज्ञ किया जाए, तीर्थाटन तप किया जाए, पर हृदय से अविद्या नहीं जाएगी, क्योंकि ये सब बाहर हुआ ना। हृदय में चिंतन क्या चल रहा है? हानि उसी क्षण है जिस समय भगवत चिंतन चला गया, लाभ उसी क्षण प्राप्त हो गया जब भगवत चिंतन में है। हरिवंश नाम हीन खीन दीन देखिए सदा, कहा भयो बहुज्ञ होए पुराण वेद पढ़हि। अगर हम बहुत पुराणों के ज्ञाता हैं और निरंतर नाम नहीं चल रहा तो हृदय की अविद्या का नाश नहीं होगा। कहा भयो किए कर्म में यज्ञ दान देत देत, फलन पाई उच्च उच्च देवलोक चढ़हि। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, व्यासनंद नाम जो प्रतीति सो न रटहि। सेवक जी महाराज कह रहे, यदि विश्वास पूर्वक निरंतर नाम जप नहीं हो रहा, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं तो कोई फल नहीं मिला आपको। बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े तप किए, तीर्थाटन किए, पुण्य बल से स्वर्ग आदि लोकों को जा सकते हो, वहां भोग भोगोगे, फिर मृत्यु लोक में आ जाओगे। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति। लेकिन काल के प्रवाह से तुम मुक्त नहीं हो सकते जब तक विश्वास पूर्वक नाम जप नहीं करोगे। नाम जप ही कालातीत अवस्था को प्रदान करता है। इसलिए कह रहे हैं अविद्या से मुक्त होने के लिए परम विद्या नाम। हरिवंश महाप्रभु ने पराविद्या का दान किया। ये राधा नाम द्वैक्षर पराविद्या, राधा 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 राधा। तो चिर माराधे राधा कृष्ण श्री प्रिया प्रीतम की उपासना में तुम्हारी बुद्धि का प्रवेश हो जाएगा यदि नाम जप करोगे, और तुम्हें परम पावन श्री वृंदावन धाम का आश्रय और वास का सौभाग्य प्राप्त होगा यदि नाम जप करोगे। कह रहे हैं मेरी बात में तर्क मत करना। अलमि ही वितर्क जालई सह सैवाच्छिद्य मोह जालानी, उड्डीएव विहंगा पत वृंदा कानन रुचिरम। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात पर तर्क मत करना, क्योंकि तर्क से ये बात समझ में नहीं आएगी, ये श्रद्धा और विश्वास से समझ में आएगी। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाय अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के। श्रद्धावान लभते गानम, ज्ञान की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति, ये सब श्रद्धा से होती है, तर्क से नहीं होती। हां, जिज्ञासा रूपी तर्क रखा जा सकता है। हम अनजान हैं जानने के लिए, लेकिन जानबूझ करके परास्त करने के लिए या अपने को विद्वान साबित करने के लिए जो तर्क किया जाता है वो समय व्यर्थ जाता है। उसमें राग द्वेष की पुष्टि होती है, अहंकार बढ़ता है। जिज्ञासा के लिए तर्क किया जा सकता है कि ऐसा तो ऐसा कैसे है, तो हमारी वो जिज्ञासा, हम जानना चाहते हैं, ना कि जानते हुए हम आपको परास्त करना चाहते हैं, या जानते हुए हम अपने को जनाना चाहते हैं कि मुझे इस बात का ज्ञान है। इस तरह का तर्क भगवत मार्ग में निषेध है। जिज्ञासा के लिए तो भगवान फिर ऐसे कैसा, ऐसे फिर कैसा, वो जानने के लिए, वो जानना चाहता है, जिज्ञासु। तो जो अहंकार की पुष्टता के लिए, दूसरे को पराजित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए तर्क विवाद किया जाता है, उसे कह रहे हैं वितर्क जाल है। वो वितर्क है, वो जाल है, उसमें फंसना नहीं है साधक को। अलम ही, मेरी बात को समझो, सब कुतर्कों को छोड़ दो, क्योंकि कुतर्क मोह जाल में फंसाकर तुम्हारी दुर्गति कर देंगे, और श्रद्धा विश्वास से मेरी बात मान जाओगे तो परमार्थ में आगे बढ़ जाओगे। राधा राधा राधा। यदि तुम नाम जप करोगे तो तुम्हारा मन पक्षी की तरह उड़कर वृंदावन की तरफ भागेगा। देखो राधा नाम जप करके वृंदावन से तुम्हें प्यार हो जाएगा, वृंदावन अपना लगने लगेगा। उड्डीए वो विहंगा पत,
जैसे कोई उड़कर पक्षी आकर वृंदावन में गिर पड़े, ऐसे तुम्हारा मन वृंदावन के आश्रित हो जाएगा। ऐसा हृदय से निकलने लगेगा, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, प्राण वृंदावन, मेरो वृंदावन। केवल राधा नाम जपिए, तर्क मत कीजिए, क्या लाभ मिला ये मत देखिए। समय पर जब फलीभूत होगा राधा नाम तो आप नाच पड़ोगे, आप कृतकृत्य हो जाओगे। श्री धाम का आश्रय, राधा नाम का जप, प्रिया प्रीतम की उपासना, इससे बड़ा त्रिभुवन में कोई लाभ नहीं है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, महापुरुषों के वचन हमें संशय समुद्र से पार करके अध्यात्म में दृढ़ करते हैं। हमको इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य जन्म का क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे होगी। हम कौन हैं, हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है और उसकी प्राप्ति कैसी होगी। ये सबसे पहले भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग। भगवत प्रेमी, अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग ना मिले तो इन चारों प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी पवित्र नहीं है कि शास्त्रों के सिद्धांतों को समझ सके। तो उनकी पवित्र बुद्धि जब हमारी बुद्धि के योग्य शब्दों में सुनाते हैं तो हमारी समझ में आ जाता है। इसलिए भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। दूसरा, मेरी भी मृत्यु निश्चित है, मेरा भी शरीर छूटेगा। दूसरों का फूंकने जा रहे हैं तो हमको ये चिंता हो जानी चाहिए कि मेरी भी मृत्यु होगी। कब होगी, कैसे होगी, कौन सी दुर्घटना घटेगी, इसका कोई पता नहीं। इसलिए हम अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करें। मृत्यु भजन कराती है। जब मृत्यु का भय आता है तो भजन होता है। अपने लोगों को तो सावधान करने के लिए हर समय गार्ड मिल गया है। ये किडनी जैसे असाध्य रोग है, ये हर समय कहती रहती है मरोगे, भजन करो, इधर उधर मत देखो, मरोगे, कभी भी मर सकते हो। बड़ी कृपा भगवान की, हर समय पीड़ा याद दिलाती रहती है, भजन करो, भजन करो। तो हर समय विवेक से जागृत रहो कि तुम्हारी भी मृत्यु होगी, तुम्हारा भी शरीर छूटेगा। तीसरी बात, शास्त्रों का नित्य स्वाध्याय करो, चाहे एक पेज ही करो। 2 श्लोक ही अर्थ सहित पढ़ो गीता जी के, 2 श्लोक श्रीमद् भागवत के पढ़ो, 2 दोहा के बीच की सब चौपाई अर्थ सहित पढ़ो, शास्त्र स्वाध्याय करो। चौथा, संसारी पुरुषों के बीच में बैठ करके हंसी मजाक प्रपंच की बातें ये छोड़ दो, कुसंग छोड़ दो। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। इससे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। तुम्हारा इस संसार में आने का क्या कर्तव्य है, तुम कौन हो, जो तुम्हारा लक्ष्य क्या बना, उसकी पूर्ति कैसे होगी, इन 4 बातों से हो जाएगी। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, अपनी मृत्यु का चिंतन। नारायण स्वामी कहते हैं यदि तुम्हें परम कल्याण चाहना है तो 2 को मत भूलो, श्री भगवान को और मृत्यु को। मरना है आज नहीं तो पता नहीं कौन सा क्षण होगा जिस समय शरीर छूट जाएगा, सब यहीं रह जाएगा, सब पूरा प्रपंच। कोई तुम्हें याद नहीं करेगा, और याद भी करेगा हम नरक में हैं तो क्या होगा उसकी याद से। शास्त्रों का स्वाध्याय, विषयी पुरुषों से वैराग्य। विषयी पुरुषों के बीच में राग युक्त होकर बैठना, हंसी मजाक, ये सब प्रपंच, ये हमारी भक्ति को क्षीण करता है। देखो, जैसे राजा विजयी होकर राज सिंहासन पर बैठता है तो पूरा राज परिकर उसके अधीन हो जाता है। मंत्री, सेनापति, सेना, खजाना, सब वैभव।
इसी प्रकार विवेक और अविवेक ये अपने अपने राजा हैं। जहां विवेक जागृत हुआ और स्वरूप सिंहासन पर बैठा जीव, उसी समय पर आनंद, परमानंद, विज्ञानानंद, घन सिद्धियां सब कुछ सब लुट जाते हैं उनके चरणों में। और ऐसे ही अज्ञान जहां राजा बना हृदय में, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दुनिया का प्रपंच सब उसके पाप का खजाना, ये सब एकत्रित हो जाता है। इसलिए अपनी सदगति के विषय में सोचो। जब तक तुम स्व में स्थित नहीं होगे, तब तक बच्चा ही थे तो एक प्रश्न किए थे कि अभिमान तो त्यागना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, स्वाभिमान नहीं त्यागना चाहिए। बहुत तो प्रारंभ में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के समय, तो उस समय भी भगवत कृपा से विवेक जागृत था। तो हमने कहा स्व को आपने कहां से लिया, जाति पक्ष से, देह पक्ष से, या स्वरूप पक्ष से? अब वो तो संसारिक धरा के थे, तो उनका नहीं, हम कह रहे स्वाभिमान। तो स्व अभिमान, स्व कहां स्थापित किया आपने? देह भाव में स्थापित किया, जाति पक्ष में, कुल पक्ष में। तभी तो आप उसकी रक्षा के लिए कह रहे हो कि स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। स्व की रक्षा करने की जरूरत नहीं, स्व सुरक्षित है। स्व सुरक्षित है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। तुमने स्व को गलत जगह लगा रखा है देहाभिमान में, तो उसको सोचते हो कि मेरे देहाभिमान की रक्षा हो, ये अज्ञान है। स्व में जब पहुंच जाओगे तो स्व के सिवा कुछ है ही नहीं, तो किससे किसकी रक्षा करनी है? एक ही आत्म तत्व है। आत्मा अनंत अनेक नहीं है। आत्मा अनेक जो देखता है वो अज्ञानी है। शरीर अनेक है, आत्म तत्व एक है। जैसे करण अनेक है, पंखा, हाइलोजन, एसी, माइक, लेकिन सब में बिजली का संचार एक ही है। ऐसे ही स्त्री, पुरुष, जड़, चैतन्य, ये सब शरीर अलग अलग हैं, लेकिन परमात्मा, आत्मा इनमें एक है। जो ये जानता है वो किससे किसकी रक्षा करेगा, कहां किससे अभिमान करेगा। तो अज्ञान, अविवेक, इसी को नष्ट करना साधना है। विवेक, ज्ञान, इसी को जागृत करना परम सिद्धावस्था है। जो 6 घंटे माला जपता है, पर वो विषयी पुरुषों का संग करता है, मनमानी विषय भोग की चेष्टा करता है, तो उसका प्रकाश नहीं होगा 6 घंटे भजन का। बड़ा भारी प्रभाव। बाबा तो लिख रहे हैं कि सब मिट्टी हो जाएगा। 6 घंटे भजन करता है, इसके बाद सोचता है यार भजन से पाप तो नष्ट हो जाएंगे। मनमानी पापाचरण कर लेते हैं, मौज लेते हैं, मस्ती लेते हैं, सांसारिक। तो बाबा कह रहे हैं उसका 6 घंटे का किया हुआ भजन सब मिट्टी पड़ जाएगा, प्रकाशित नहीं होगा। विपरीत भावना का त्याग करके यदि थोड़ा भी भजन किया जाए तो वो अखंड भगवत स्मृति की तरफ ले जाएगा। और 6 घंटे भजन किए फिर मनमानी आचरण किए तो लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए लोग कह देते 20 वर्ष से भजन कर रहा हूं, लेकिन भजन का कोई प्रकाश तो हो ही नहीं रहा, तो मनमानी आचरण कर रहे हो। यदि तुम भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, जाति पक्ष, शरीर पक्ष, इंद्रिय पक्ष, मन पक्ष, इनमें मत फंसो। मन से अपने को अलग देखो, जाति से अपने को अलग देखो, शरीर से अपने को अलग देखो, इंद्रियों से अपने को अलग देखो, तभी तुम इन पर शासन कर पाओ। एक व्यवस्था है, जैसे बड़ा भाई छोटा भाई, तो छोटा बड़े के पैर छूता है, ये हमसे बड़े हैं तो बड़े हो गए क्या? ये तो एक व्यवहारिक भेद है, एक व्यवहारिक भेद है, वर्णाश्रमिक व्यवहारिक भेद है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य वस्तु तो एक है, और वो वासुदेवा सर्वम, भगवान ही भगवान है, दूसरा कोई है ही नहीं। व्यवहार पक्ष में वर्णादि की व्यवस्था का
तो जब हम परमार्थ में चलने के लिए, तो फिर हम इस बात को स्वीकार नहीं करते, शरीर धर्म को, शरीर जाति को। हम भागवतिक बात को स्वीकार करते, हम सब एक परमात्मा स्वरूप हैं, हमारे सबके शरीर एक ही पंचभूतों से बने हुए हैं। कुम्हार के यहां छोटा सकोरा, बड़ा सकोरा, इसके बाद तसला मिट्टी का, घड़ा मिट्टी का। अब उसमें चारों में कोई गर्व करे कि हम बड़े हैं तो केवल आकार की बात हो सकती, मिट्टी तो सब में वही, बनाने वाला कुम्हार भी एक ही है, चाक भी वही है जिस पे चढ़ाए गए, और जो बनाए वो मिट्टी से, और जो बनाने वाला वो वही एक है। हमें बनाने वाला एक है, हमारी सबकी मिट्टी एक है, हम सब एक ही चाक में चढ़े हुए हैं। छोटे बड़े ये व्यवहार का भेद है। परमार्थ में इसको स्वीकार नहीं किया गया। परमार्थ में एक बात स्वीकार की गई है, सब में श्री भगवान, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अपने भगवत मार्ग में चलने वाले को बहुत सावधानी रखें। सब हमारे और कोई हमारा नहीं, ये हमारा सूत्र है। सब हमारे और कोई हमारा नहीं, कोई हमारा नहीं सांसारिक भेद में, सब हमारे भगवान के रूप में, सब हमारे प्रभु हैं। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहाँ आंख जय फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। क्या फायदा हमारी दृष्टि नष्ट हो जाए इस बात से, अमुक जाति, अमुक पक्ष, अमुक अमुक। एक ही छतुरी के नीचे सब रह रहे हैं, नीली छतुरी के नीचे सब रह रहे हैं। जहां भी चले जाओ ये नीली छतुरी मिलेगी, और इस नीली छतुरी को बनाने वाला भी, श्याम छतुरी को बनाने वाला भी एक ही है, वो बनने वाला भी एक ही है। ये बीच का जो व्यवहार है, परमार्थ में इसकी मान्यता नहीं है। भाई सच्ची बात मान लीजिए, जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नासी। हमारे सेवक जी कहते हैं अविद्या के अंतर्गत है, विद्या के अंतर्गत नहीं है। बेमतलब की ठसक, बेमतलब का घृणा भाव, दोनों बातें। बेमतलब की ठसक कि हम बड़े, और उनको बेमतलब का घृणा भाव कि ये छोटा। हम कहते हैं व्यवहार की व्यवस्था है, परमार्थ में नहीं। चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुणकर्म विभागसा, भगवान ने कहा है, ये व्यवहार के लिए। जैसे बड़ा भाई, मंझोला भाई, छोटा भाई, लेकिन वो है सब एक पिता के, है सब एक पांच भौतिक बने हुए। जब हम परमार्थ में चलते हैं तो ना अपने शरीर की जाति पक्ष को देखें, न सामने वाले की। हमें भगवत मार्ग में चलना है। भगवान की बड़ी कृपा, सुलझे हुए परब्रह्म स्वरूप सदगुरुदेव मिले। गुरु कृपा से ही ये देहाभिमान, देह भाव, जाति पक्ष, ये सब बहुत बड़े जंजीरें हैं, ये जीव को बांध कर रखती हैं अविद्या में। सेवक जी महाराज करे, जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु, ये आवागमन का हेतु है। ये अविद्या नासी हितजू महाराज ने कृपा करके इस अविद्या का नाश कर दिया। जब साधक साधना में चलता है तो उसे शरीर बहुत प्यारा लगने लगता है। अपने शरीर के सुख सुविधा, खान पान, ऐसा शरीर की रक्षा करना चाहते हो, हृदय को गंदा करते हो, हृदय को सुरक्षित रखना नहीं चाहते, फिर कैसे तुम्हारी परमार्थ की यात्रा बढ़ेगी। उचित शरीर को भोजन दे दो, उचित पवित्रता रखो, और मेन प्रधान बात है हृदय की पवित्रता। हृदय को सुरक्षित रहे, हृदय हमारा काम आदि दोष से, अहंकार आदि दोष से ग्रसित ना हो जाए। शरीर को शुद्ध करना बाह्य पवित्रता है, हृदय को शुद्ध करना भगवत प्राप्ति का हेतु है। जल और रज के स्पर्श से बाहरी पवित्रता शरीर की होती है। साबुन से चाहे जय बार हाथ धो, थोड़ा रज का स्पर्श जरूर होना चाहिए। अगर रज का स्पर्श नहीं, ज्यादा मत करिएगा, नहीं नालियां जाम हो जाएंगी। तो आजकल के ऐसे थोड़ी रज तो बाद में, ऐसे बिना रज के पवित्रता नहीं, बिना रज के नहीं। पवित्रता है, शरीर पवित्र, हृदय पवित्र, वाणी पवित्र, तो परम पवित्र भगवान का सतत स्मरण होता है। आप देखो 10 दिन पवित्र रह के देखो तो आपको छूने की इच्छा नहीं होगी किसी को।
और जीवन पवित्र रखो तो शरीर से आपका वैराग्य हो जाएगा। पवित्रता शरीर वैराग्य, अपवित्रता शरीर में दृढ़ राग। वाणी की पवित्रता, अब जो मनावा सो बोल रहे हैं, बस वाणी है तो बोल, नहीं संभाल के बोलो। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ, उससे वाणी की पवित्रता, सोच समझ के बोलो, नहीं मौन रहो। और राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार काम चोरी हिंसा व्यभिचार, इनके त्याग से हृदय पवित्र होता है। ये गंदी बातें सब नहीं, इससे हृदय पवित्र होता है। जितना सत्संग करोगे, विचारवान रहोगे, सहनशील रहोगे, नाम जप करोगे, उतने आपका अध्यात्म बनेगा। प्रायः लोग भजन करने वाले चूक कर देते हैं और क्रोध कर लेते हैं। क्रोध करने से 1 महीना के भजन में आपके क्रोध का प्रभाव ढक देगा जाके। पूज्यपाद उड़िया बाबा, पाप का चिन्ह है क्रोध। जिसमें क्रोध है वो चाहे कोई भी हो, उसे समझना चाहिए अभी अंतःकरण पूर्ण पवित्र नहीं हुआ। क्रोधी मनुष्य का आध्यात्मिक उत्थान नहीं होता। विशेषतया गुरुजनों और श्रेष्ठ जनों की बातों में, उनके निर्णय में क्रोध नहीं करना चाहिए। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। ये बड़ी सुनहली पगडंडी है भगवत मार्ग की। इसमें बहुत संभाल संभाल करके पग रखा जाता है। ये निठल्ले आदमी जो हैं, जो दूसरों के गुण दोष देखते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, दूसरों पर क्रोध करते हैं, गंदी भावना रखते हैं, ना ये ज्ञानी है, ना ये योगी है, ना ये भक्त हैं, प्रपंची हैं, निठल्ले हैं, कायर हैं। पूज्यपाद उड़िया बाबा सिद्ध महापुरुष है। भक्त सब जगह भगवान को देखता है तो क्रोध कैसे कर सकता है। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को निज प्रभु में देखें जगत, केशन करें विरोध। भक्त के अंदर तो है, और ज्ञानी आत्मस्वरूप है, द्वैत है नहीं, तो क्रोध किससे। और योगी परमात्म स्वरूप है, तो योगी ज्ञानी और भक्त, इनमें ना क्रोध होते, ना राग द्वेष होते, ना निंदा स्तुति, ना चुगली करने, ये सब निठल्ले कायर जो होते। भजन है नहीं तो प्रपंच करते रहते हैं। गीता का एक श्लोक मैंने अपने जीवन में बहुत इससे लाभ लिया और मुझे बहुत पसंद है, और सब साधकों को इसका उपयोग करना चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। हे अर्जुन, ऐसा अभ्यास कर लिया जाए कि मन हमारा अन्यत्र कहीं जाए ना, चित्त हमारा कहीं अन्यत्र जाए ना, निरंतर इष्ट में के चिंतन में मनन में लगा रहे। यदि ऐसा अभ्यास कर लिया गया तो परम पुरुष दिव्य परमात्मा की प्राप्ति इसी से केवल हो जाएगी। पार्थानु चिंतन, केवल चिंतन मात्र से भगवत प्राप्ति। ऐसा अभ्यास साधक को करना चाहिए। हर क्षण अपने इष्ट का चिंतन हो, इसी से परम पुरुष दिव्य परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जिसने अभ्यास सुधार लिया वही महात्मा, और जिसने अभ्यास बिगाड़ लिया वही दुरात्मा। भृगु क्षेत्र में हमें एक बंगाली बाबा मिलते हैं, पूज्यपाद उड़िया बाबा। तो उनके पास हम कुछ दिन रहा करते थे। उड़िया बाबा बोल रहे हैं। तो एक दिन मैं पहाड़ की तरफ एकांतिक झाड़ियों में ऐसे ही भ्रमण कर रहा था, तो उन झाड़ियों से एक महात्मा निकले। ऐसे भौहें लटक रही थी, मतलब भौहों के बाल लटक रहे थे ऐसे। इतने वृद्ध महात्मा मैंने पहले कभी नहीं देखे, पर इतने तेजस्वी, वृद्ध और तेजस्वी। शायद वो अनुग्रह करने के लिए दर्शन दिए, मतलब दिव्य महात्मा हिमालय में।
उनसे हमने पूछा, महाराज जी कुछ श्रीमुख से अपने वचन बोल दीजिए। तो उन्होंने कहा, साधन दो तरह का, एक अंतरंग साधन और एक बहिरंग साधन। दोनों साधन सिद्धावस्था के लिए आवश्यक हैं, अंतरंग साधन और बहिरंग साधन। अंतरंग साधन केवल एक, अपने आराध्य देव का निरंतर चिंतन, अन्य चिंतन न होने पावे, अंतरंग साधन। बहिरंग साधन, अंतरंग साधन में एक ही बताया, निरंतर नाम जप, निरंतर अपने इष्ट का चिंतन। और बहिरंग साधन में बताया प्रतिग्रह, परिग्रह, उपग्रह, परचर्चा। पहला प्रतिग्रह, दूसरे से लेने से डरो, दूसरे से लेने से डरो। दूसरे से जो लिया जाता है उसे प्रतिग्रह कहते हैं। ये बहुत बड़े पुण्यों की हानि और भजन की हानि करता है। अपने भोग के लिए जो दूसरों से लिया जाए, केवल भिक्षान्न वस्त्र आदि की बात अलग है। परिग्रह, अपने लिए, अपने भोग के लिए बैंक बैलेंस ये सब संग्रह करना। उपग्रह, कई बार भोजन पाना, बार बार। और परचर्चा, दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली। इन चार बातों का त्याग करना बहिरंग साधन है। ये साधक की बात कह रहे हैं, क्योंकि प्रपंची में तो और हजारों दोष होते हैं। साधक को प्रतिग्रह लेने से बचना चाहिए, परिग्रह संचय करने से बचना चाहिए, उपग्रह बार बार खाने से बचना चाहिए, और परचर्चा दूसरे के दोष दर्शन, दूसरे की दोष वृत्ति करके निंदा करना, चुगली करना, इन सब बातों से बचना चाहिए। अविवेकी पुरुष चाहे जितना शास्त्र स्वाध्याय कर ले, वो निर्णय नहीं कर पाता, भोग उसे परास्त ही कर देते हैं। इसलिए 6 प्रकार की शुद्धि पूरे अज्ञान का नाश कर देती है। मन की शुद्धि, मन को विषय भोग अच्छे लगते हैं, इसलिए उसी की चिंतन करता रहता है। हटाओ उससे, बार बार नाम पे लगाओ, सत्य वस्तु रूप पे लगाओ, सत्य धाम पे लगाओ, लीला पे लगाओ। जहां तुम्हारी पहुंच हो पाती, रूप में पहुंच है, लीला में पहुंच है, नाम में पहुंच है, धाम शोभा में, जहां भी नाम रूप लीला धाम में लगाओ मन को, तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। मन की शुद्धि, अपने मन को भोग चिंतन से हटा के भगवत चिंतन में लगाओ, नाम रूप लीला धाम। दूसरी, वाणी की शुद्धि, सत्य, मधुर, सहज, सरल भाषण और भगवन नाम जप, भगवत लीला गुणगान, भगवन नाम कीर्तन, इससे वाणी की शुद्धि। अन्न की शुद्धि, साधु के लिए भिक्षान्न या आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति, बैठा है, जो प्रभु दे दे सो दे दे, पा लिया, नहीं दिया तो भूख हो पा लिया। भिक्षान्न 4-5 घरों में मांगा, जो मिला, नहीं मिला तो राधे श्याम। साधु के लिए भिक्षान्न और गृहस्थ के लिए धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से उदर पोषण, इससे अन्न शुद्धि। चौथा, हस्त शुद्धि, हाथ की शुद्धि। अपने हाथ से कोई पाप कर्म न करना, बचाओ अपने हाथों को पाप कर्म से। विरक्त तो बहुत सावधान रहते हैं, उनके लिए प्रतिग्रह लेने से, ऐसे रुपया लेने को मना किया गया है। अगर ऐसे तो केवल रोटी, भिक्षान्न, विरक्त के लिए। कच्छ शुद्धि, विरक्त है तो आजीवन ब्रह्मचर्य, कच्छ लंगोटी का शुद्ध। जनेन्द्री की शुद्धि, विरक्त है तो आजीवन शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन। इसमें बहुत से साधक नए नए जो सुन रहे होंगे, परमहंस जी ओंकारानंद सरस्वती नजफगढ़, उनके पास गए,
तो एक बड़ा विक्षेप जीवन में उपस्थित होता है। नई अवस्था में मन का चंचल हो जाना काम आदि के प्रति, और स्वप्न आदि दोष उपस्थित होना। 16-17 वर्ष की अवस्था में ये प्रश्न किया कि नवीन साधकों में दो प्रकार की बहुत बड़ी वृत्तियां भगवत मार्ग में बाधा पहुंचाती हैं। एक तो काम की तरफ आकर्षण और दूसरा स्वप्न दोष। तब उन्होंने कहा कि 30 दिन में 40 दिन में बिना किसी चिंतन के यदि स्वाभाविक पात होता है तो वो जैसे दाल में उफान आता है, ऐसे शरीर का वो व्यर्थ का हिस्सा निकलता है। वो ब्रह्मचर्य नहीं निकलता जिससे संतान उत्पत्ति होती है, वो तभी निकलता है जब स्वप्न में सहवास देखो या फिर किसी प्रकार की क्रिया करो। नहीं, वो स्वतः ऐसे नहीं निकलेगा। मनोवाह नाड़ी है, जब आप गलत चिंतन करोगे तो मथ देगी, मथ के बाहर निकाल देगी। जैसे दूध में घी रहता है ऐसे रक्त में सप्तम धातु वीर्य रहती है। तो उन्होंने कहा इसकी चिंता न करो, बस प्रगट में कोई क्रिया न होने पावे। कभी कभी कई दिन कब्ज हो जाने पर अचानक फिर ऐसा दोष हो जाएगा, या गर्म दूध रात्रि में पी लिया तो ऐसा दोष हो जाएगा, या आप कोई खट्टी चीज विशेष पा लिए तो हो जाएगा, या अधिक ज्यादा मीठी चीज पा लिए तो अधिक हो जाएगा। दही, चावल और जैसे बैंगन, फूल गोभी, मूंगफली, हर प्रकार के ड्राई फ्रूट, ये सब ऐसे जीवन में ऐसे रखे जैसे बीमार आदमी नहीं पता। ब्रह्मचर्य के लिए बहुत घातक है। हमारी डायरी में लिखा हुआ, जो जो संतों से महापुरुषों से सुना था उसे लिखा। अगर ब्रह्मचर्य के लिए तो चावल तो बस, दही कभी तो चम्मच भरा दे। अब ढेर सारा रायता और दही और ये सब, तो फिर ब्रह्मचर्य की कल्पना भी मत करो। बहुत इसमें गंभीरता चाहिए। अच्छा, हम लोगों को मिले ले, और गंगा किनारे था, कभी कोई बारी लगाने वाले या गाय चराने वाले जो दूर गाय चराते हुए आए और रोटी बांधे या परेठा बांधे, भगवान उनको प्रेरित किए तो पूछ ले, बाबा रोटी खाओगे? दे दो भाई। तो 4 हैं, 2 हम लेंगे, 2 तुम्हें दे दो। 2 पाया। गंगा किनारे बैठ के रोना आता था, प्रभु कितने कृपालु हो। कभी किसी दिन इतना कोई गुड़ दे दिया, कभी कुछ। तो उपस्थित भोगों में बहुत सावधानी पूर्वक ब्रह्मचारी को पदार्थ लेने चाहिए। एक हमने ब्रह्मचारी को देखा तो भोजन का जिन्हें बैठने को हुआ तो उन्होंने ऐसे करके गमछा बांधा जोर से। तो हमने सोचा हर्निया की बीमारी होगी तो ऐसे बांधा। तो हमने पूछा क्या हर्निया की बीमारी? बोले नहीं। तो हमका क्यों बांधा? बोले हमें इससे पता चलता है कि हमको कितना भोजन पाना है। तो खींच के गांठ बांध ली, और जहाँ टाइट होने लगा तो भोजन बंद कर दी। एक ही बाहरी प्रक्रिया उन्होंने बताया। अपने चाहिए, हमने कई बार कहा है, एक बार केवल परोसाओ अपने लिए, 2 रोटी रखो, इतना रखो, इतना रखो, इतना रखो, बस जाओ, दोबारा नहीं लेना। राधा राधा राधा। पाया बैठे हैं, जब पंगत पूरी हो गई चल दिए। पर वो गरम गरम धुआं निकलता हुआ है, तो अब उसमें तो धुआं वाला रहेगा नहीं, क्योंकि उसमें पहले ही रखवा लिया है। तो भाई धुआं उड़ाना है तो धुआं में फिर उड़ जाओगे। बहुत सात्विक कच्छ शुद्धि। नरसिंह मेहता जी कह रहे हैं, काछ वाच मन निश्चल राखे, धनि धनि जननी तेरी रे, बड़ नरसैया दर्शन पावा। बोले मेरे बड़े भाग्य जो ऐसे संत के दर्शन हो जाए, जो जबान का पक्का, मन का पक्का और लंगोटी का पक्का। कच्छ शुद्धि। अगर गृहस्थ है तो एक पत्नी व्रत, वो भी ब्रह्मचारी, और विरक्त है तो आजीवन ब्रह्मचारी। क्रिया शुद्धि। शुद्ध निष्कपट भाव से गुरुजनों की आज्ञा में रहना, विरक्त की क्रिया शुद्धि। और शास्त्र सम्मत अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करना, ये गृहस्थ की क्रिया शुद्धि। मन शुद्धि, वाणी शुद्धि, अन्न शुद्धि, हस्त शुद्धि, कच्छ शुद्धि और क्रिया शुद्धि। 6 शुद्धियां हो गई। दिव्य भजन चलेगा, भजन बढ़ेगा, भजन पचेगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जो समस्त महान परमहंस जो गोपी बने हुए हैं, उन सबको बंशी से आकर्षित किया। फिर प्रश्न करके
उनकी स्थिति को समाज को दिखाया कि कितने त्याग की चरम सीमा में और त्याग की स्मृति का भी इनको नाश। भगवान ने उनको फिर रास सुख प्रदान किया। बाहु प्रसार परिरंभ करालु कोरु नीविस्तना लभन नर्म नखाग्र पातैः छेल्यावलोक हसितैर्ब्रज सुंदरीणां मुत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। हर गोपी देख रही पार्श्व में श्री कृष्ण बाहु में बाहु डाले, बाहु प्रसार परिरंभ, किसी को गाढ़ालिंगन किए हुए हैं। सच्चिदानंद प्रभु, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि इसी बात की आकांक्षा करके गोपी बने, श्रुति की ऋचाएं गोपी बनी। भगवान किसी गोपी से मुस्कुरा रहे, किसी को हृदय से लगा रहे, विविध प्रकार से गोपियों को सुख पहुंचाने लगे। सच्चिदानंद भगवान का स्पर्श प्राप्त होकर के गोपियों के आनंद की सीमा ना रही। मध्य में श्री लाडली जू और लालजू और आसपास गोपी भगवान रास कर रहे। ये रास है, फिर अंतर ध्यान लीला गर्भ होने के कारण फिर महारास होता है। एक दो पद रास के गाते हैं। देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक। देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक। देखो री नागर निर्तत कालिंदी तट गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक। हाँ, देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक। देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक। पीतांबर की चटक पीतांबर की चटक है पीतांबर की चटक पीतांबर की चटक पीतांबर की चटक पीतांबर की चटक है कुंडल किरण रवि रथ की अटक कुंडल किरण रवि रथ की अटक। हाँ, देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक। देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक। हे तत्ता थे शब्द सकल घट तत्ता
सकल घट सकल घट उरप तिरप गति पग की पटक उरप तिरप गति पग की पटक हाँ देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक हाँ देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट गोपिन के माध्य राजे मुकुट लटक हे रास में राधे राधे मुरली में ये ही रट रास में राधे राधे मुरली हे राधा हे राधा 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 रास में राधे राधे मुरली में ये ही रट रास में राधे राधे मुरली में यही रट हे नंददास गावे ताहा निपट निकट नंददास गावे ताहा निपट निकट हाँ देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक हाँ देखो री नगर नट निर्तत कालिंदी तट गोपिन के माध्य राजे मुकुट लटक निर्तत गोपाल संग गोपिका मिली निर्तत गोपाल संग गोपिका मिली हाँ निर्तत गोपाल संग गोपिका मिली निर्तत गोपाल संग गोपिका मिली हे अद्भुत नट भेष देखी कोटि काम अति विशेषी अद्भुत नट वेश देखी कोटि काम अति विशेष हे मुरली अधर मधुर सप्त स्वरन सोरली मुरली अधर मधुर सप्त स्वरन सौरली तेरी निर्तत गोपाल संग गोपिका मिली निर्तत गोपाल संग गोपिका मिली तेरी गावत पिक कंठ सरस परम रीज भीजितान गावत पिक कंठ सरस परम रीज भीजितान भामिनी सुजान श्री वृषभानु की लली भामिनी सुजान शिव भानु की लली वलयनुपुर किंकिनी की झनक तत तथेई थेई मलयनुपुर किंकिणी की झनक तत थेई थेई वलयनुपुर किंकिनी की झनक तत तथेई थेई मलयनुपुर किंकिणी की झनक तत थेई थेई ए उघटत मुख शब्दावली ग्रीव भुज पिली मुगठत मुख शब्दावली ग्रीव भुज मिली हाँ निर्तत गोपाल संग गोपिका मिली निर्तत गोपाल संग गोपिका मिली हाँ निर्तत गोपाल संग गोपिका मिली निर्तत गोपाल संग गोपिका मिली हे बाजत मधुरे मृदंग ताधिलांग गति सुधंग बाजत मधुरे मृदंग ताभिलांग गति सुधंग बाजत मधुरे मृदंग ताधिलांग गति सुधंग बाजत मधुरे मृदंग ताभिलांग गति सुधंग हे संग लेत देत ताल रास मंडली संगलेत तेत ताल रास मंडली हे संग लेत देत ताल रास मंडली संगलेत तेत
ताल रास मंडली हे कोलाहल करत हंस मोर शोर चहु और कोलाहल करत हंस मोर शोर चहु हे कोलाहल करत हंस मोर शोर चहु और कोलाहल करत हंस मोर शोर चहु हे भोर भये फूली मानो कंज की कली मोर भय फूल मानो कंज की कली तेरी निरतत गोपाल संग गोपिका मिली निर्गत गोपाल संग गोपिका मिली श्री वृंदावन नवन कुंज प्रेम पुंज भरे हर की वृंदावन नवन कुंज प्रेम कुंज भरे हर श्री वृंदावन नवन कुंज प्रेम पुंज भरे हर की वृंदावन नवन कुंज प्रेम कुंज भरे हर हे निरखी तरणी तनय तीर चांदनी भली निरखी तरणी तनय तीर चांदनी भली हाँ निरखी तरणी तनय तीर चांदनी भली निरखी तरणी तनय तीर चांदनी भली हे श्री वल्लभ चरणारविंद पंकज मकरंद सरस चरणारविंद पंकज मकरंद सरस श्री वल्लभ चरणारविंद पंकज मकरंद सरस वल्लभ चरणारविंद पंकज मकरंद सरस हे करत दान मान दास मोहन अली करत दान मान दास मोहन अली हेरी निर्तत हाँ निर्तत हे निर्तत गोपाल संग गोपिका मिली निर्तत गोपाल संग गोपिका मिली हाँ गोपिका मिली गोपिका मिली एवं भगवतः कृष्णाल्लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्योभिधिकं भुवि। बड़ी बात हो गई, बड़ी बात हो गई। कितना आनंद बरस रहा। भगवान प्रत्येक गोपी के समीप में है, बहुत सुख पहुंचा रहे हैं। अद्भुत नृत्य गान वाद्य। अब एक स्वभाव प्रकट हो गया, अभिमान आ गया। मानिन्यो भेदिकम भुवि, ऐसा अभिमान आना तो सुखद है कि हो भाग्य मेरे कितने कि मेरे श्री कृष्ण मेरे कितने अनुकूल सुख पहुंचा रहे। लेकिन ये बात भुवि, त्रिभुवन में मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, ये बात संसार की समस्त स्त्रियों में हम सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि हमारे इशारे पर श्री कृष्ण नाच रहे हैं। आत्मानम मेनिरे स्त्रीणाम मानिन्यो व्यधिकम भुवि। ये मान लेना कि हमारे अहोभाग्य मेरे प्रीतम, इसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन त्रिभुवन में सबसे मैं श्रेष्ठ, ये बात भगवान को पसंद नहीं आई। अधिक प्यार मिलने पर ये मान जागृत हो गया। यद्यपि एवं भगवता कृष्णा लब्धमाना महात्मना, महात्मा भगवान श्री कृष्ण ये गोपियों को महान सुख प्रेम दे रहे हैं। गोपियों को लगा कि संसार की स्त्रियों में, ये शब्द बस यही चुभा प्रभु को, मेरे अहोभाग्य मेरे श्री कृष्ण कृपा करके कितना हमें सुख पहुंचा रहे हैं। ये बात तो हर भक्त के हृदय में आ जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन त्रिभुवन में सबसे हम श्रेष्ठ, ये बात प्रभु को अच्छी नहीं लगी। मेनिरे स्त्रीणाम भुवि, संपूर्ण भुवनों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे इशारे पे नाच रहे हैं। बस ये जो ही बात आई तो तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानम च केशवः
प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। उसी समय सौभाग्य नष्ट हो जाता है जब किसी को यह अभिमान आ जाता है कि मैं संसार में सर्वश्रेष्ठ, उसी समय पतन शुरू हो जाता है। भगवान उनके इस गर्व को शांत करने के लिए प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत, अंतर्ध्यान। कहीं श्री कृष्ण ने जहां प्रत्येक गोपी के पार्श्व में बाहु प्रसार, गलवैया देगी, परिरंभ कराल को, ये बहुत सावधानी का विषय कि भक्ति में भी ये अहंकार ना आ जाए। भक्ति में ये अहंकार तो बना रहे हमारे माई श्यामाजू को राज, लेकिन हम त्रिभुवन में सर्वश्रेष्ठ महात्मा हैं, भजनानंदी भक्त हैं, उसी दिन से पतन शुरू हो जाएगा। ये बात जो आ गई ना कि भुवि स्त्रीणाम मान्योन्यो भी अधिकम, मैं इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ सौभाग्यशाली, क्योंकि त्रिभुवनपति श्री कृष्ण मेरे इशारे पे नाच रहे। ये भूल हो गई, बड़े बड़ों से भूल हो जाती है। हमारे समान त्रिभुवन में कोई स्त्री नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ, ये बात आते ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कैसा आनंद बरसा रहे थे, आनंद सिंधु, अहम की गर्व की स्थिति आई, अंतर्ध्यान हो गए। यद्यपि ये गर्व का भाव लेकर अंतर्ध्यान होना उनके हृदय में और छुपी हुई प्रेमाग्नि को प्रज्वलित करना है। पर गोपी जनों ने, गोपी जगत की गुरु हैं, वो हमें शिक्षा दे रही हैं कि किसी भी तरह से भजन का, भक्ति का, भगवदानंद का अभिमान ना आ जाए। ये आना तो सह कि हमारे अहोभाग्य, हमें वृंदावन मिला, हमारे अहोभाग्य, हमें प्रिया प्रीतम, हमारे अहोभाग्य हमें रात दिन प्रिया प्रीतम सुख पहुंचा रहे हैं। संसार याद नहीं आना चाहिए, संसार से होड़ नहीं मिलाना चाहिए कि संसार में हम सबसे श्रेष्ठ, अब पतन हो जाएगा। हम अहोभाग्य की प्रिया प्रीतम हमें स्वीकार, ये बात चलेगी। संसार में सबसे हम श्रेष्ठ, ये बात नहीं चलेगी। हमारे प्रभु को ये पसंद नहीं आता। अंतरहिते भगवती शासैव ब्रजांगना अतप्यस्तम चक्षाणा करिणी यूथपम गत्यानुराग स्मित विभ्रमेक्षितैर मनोरमालाप विहार विभ्रमैः आक्षिप्त चित्ता प्रमदारमापतेस्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिका। सहसा प्रभु अंतर्ध्यान, सारा सुख गायब, हृदय में भारी जलन, कहां रास हो रहा है, कहां अद्भुत आनंद, अहं जरा सा गर्व हुआ कि अंतर्ध्यान, साफ सुख, हृदय में जलन। ऐसी दशा हो गई, विरह की ज्वाला सबके हृदय में। भगवान श्री कृष्ण की वही मदोन्मत्त चाल, बड़ा सूक्ष्म यहां एक दर्शन करा रहे हैं प्रभु अंदर से। जब प्रभु गले से लगे हैं तो यह चिंतन बन गया कि संसार में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, समस्त स्त्रियों में। संसार याद आ गया। ये ध्यान रखो, ये गोपी गुरु हैं, ये उपदेश दे रहे हैं। गोपियों की तो स्थिति देहातीत है, ये हम आप सबको उपदेश दे रहे हैं। जब श्री कृष्ण गले से लगे हैं तो आत्मानम में निरे स्त्रीणाम मानिन्यो भेदिकम भुवि, समस्त ब्रह्मांड में, समस्त स्त्रियों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। यह याद कैसे आ गया? प्रीतम के याद में डूबना चाहिए। और जब प्रीतम अंतर्हिते भगवती सहसा ब्रजांगना, सहसा भगवान अंतर ध्यान हो गए, तो अब क्या याद आ रही? श्री कृष्ण की मनोहर मुस्कान, श्री कृष्ण की चाल, वो श्री कृष्ण की चितवन। इसका मतलब मिलन के लिए जो भगवान ने वर्णन किया कि मिलन से भी श्रेष्ठ है हमारा स्मरण, हमारा चिंतन, हमारा लीला गायन। हमारा मिलन में संसार याद आ गया कि मैं संसार की स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हूं। ये स्फुरण कैसे हुआ? इतना आनंद, आनंद की उमगन में डूबना चाहिए या निकलना चाहिए।
और जब वो प्रभु अंतर्ध्यान हो गए तो उनकी मधुरमत्त गजराज की सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप, भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं, वो सब श्री कृष्ण चिंतन में डूब गई, भूल गई मैं और संसार। प्रेम की मत वाली गोपियां श्री कृष्णमय हो गई। ये जय हो विरह की, जय हो विरह की, जो श्री कृष्णमय तत्काल कर दिया। विरह सुख इसलिए प्रथम में जरूरी है क्योंकि वो भस्म कर देता है अन्य स्मृतियों को। गति स्मृत प्रेक्षण भाषणादि सुप्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तया असावहम तित्तबलास्तदात्मिका निवेदिषु कृष्ण विहार विभ्रमा। समस्त गोपियां कृष्णमय हो गई। ये बहुत अमृतमयी बात, ये बहुत अमृतमयी बात। जहां भगवान अंतर ध्यान में हृदय जला तो सब कृष्णाकार। वही प्रभु की विलास भरी चितवन, मुस्कान, मनोरम प्रेमालाप, भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं, इसी चिंतन में गोपियां कृष्णमय हो गईं। और इतना भावावेश बढ़ा कि वो कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। अपने प्रीतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास, चितवन, बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां श्री कृष्ण के समान बन गईं। गोपियां श्री कृष्ण के समान बन गईं। गोपियों में वही गति, वही मति, वही भाव, वही भंगियां सब उतर आई और वो अपने को भूल करके श्री कृष्ण स्वरूप हो गई और कहने लगी कि मैं श्री कृष्ण हूं। गजब की स्थिति। मैं संसार की स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ स्त्री हूं क्योंकि श्री कृष्ण मेरे इशारे पे नाच रहे हैं। ये मिलन ने प्रदान किया। और विरह ने क्या प्रदान किया? श्री कृष्णमय और श्री कृष्णमय की चरम अवस्था, मैं श्री कृष्ण हूं। जय हो विरह की। इस प्रकार गोपियां सब कुछ भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप होकर कहने लगी मैं श्री कृष्ण हूं। अहम ब्रह्मास्मि, चरम अवस्था, मैं श्री कृष्ण हूं। गायन्त्य उच्चैरमुमेव संहता विच्युक्य रुणमत्त कवद्वनाद्वनम् प्रपुच्छराकाशवदन्तरं बहिर्भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतिं। सब गोपियां परस्पर ऊंचे स्वर से श्री कृष्ण के गुणों का गान करके मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में श्री कृष्ण को ढूंढ रही। शायद यहां छिपे हों, शायद इस लता में छिपे हों, एक कुंज से दूसरी कुंज में, शायद इस कुंज में आ गए हों। जड़ चेतन बाहर भीतर एक समान जो स्थित आत्मस्वरूप परमात्मा है, उनको खोज रही गोपियां। जो उन्हीं गोपियों में भी हैं वही हैं, परंतु उनको दिखाई नहीं दे रहे। गोपियां वनस्पतियों से, लताओं से, वृक्षों से पूछने लगी। पहले बड़े बड़े वृक्षों से जाके पूछा, दृष्टो वाह कच्चिदस्वत्थ प्लक्ष निग्रोध नो मना। पीपल, पाकर, बरगद, आप वृंदावन के महान वृक्ष हो। नंद नंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान से हमारे चित्त को चुरा के ले गए, क्या तुमने उनको देखा है? नंद सुनोर गतो हृत्वा प्रेमा हसावलोकन, मुस्कुराकर हमारे चित्त को चुरा के ले गए। कोई उत्तर नहीं मिला। कुर्बक, अशोक, नागकेशर, पुन्नाग, चंपा, जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी माननियों का मान मर्दन हो जाता है, इधर वो आए थे क्या? नहीं उत्तर मिला। फिर उन्होंने तुलसी जी से, बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय
सहत्वालि कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्ते प्रियोच्युतः। तुलसी जी, भगवान के चरणों में तुम्हारा बड़ा प्रेम है और वे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो भौरों के मडराते रहने पर भी तुम्हारी माला नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं। हे तुलसी जी, क्या तुमने हमारे परम प्रीतम श्याम सुंदर को देखा है? कोई उत्तर नहीं। फिर मालती, मल्लिके, जाति, जूही, तुम वृंदावन की दिव्य लताएं हो, मेरे माधव तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, क्या वे अपने कोमल कर स्पर्श करके इधर से गए हैं? तुमने देखा है क्या? नहीं उत्तर मिला। तो रसाल, प्रियाल, कटहल, पीतसाल, कचनार, जामुन, आक, बेल, मौल, श्रीयाम, कदम, नीम, अन्यान्य यमुना के तट पर विराजमान सुखी तरुवरो, तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए है। हम श्री कृष्ण के बिना अधूरी हो रही, हमारा जीवन सूना है, हम बेहोश हो रही है, तुम हमें उन्हें पाने का मार्ग बता दो। देखा लताओं से, वृक्षों से, तुलसी जी से कोई उत्तर नहीं। तब वृंदावन की भूमि से कहा, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो और तृणलतादि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो? तुम्हारा ये उल्लास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण है या वामनावतार में विश्व रूप धारण करके तुम्हें नापा था इसके कारण तुम प्रसन्न हो? कहीं उसके पहले वाराह अवतार धारण करके तुम्हारे को उद्धार किया था, तो तुम्हारी ये प्रसन्नता उस समय की तो नहीं है। पृथ्वी, वृंदावन की भूमि से भी कोई उत्तर नहीं मिला। तब कहा, अरे सखी हरिणियों, हमारे श्याम सुंदर के अंग अंग से सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है, वे कहीं अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नयनों को परमानंद का दान करते हुए इधर तो नहीं आए? तुमने देखा तो नहीं? लालजू श्री जी सहित अंतर ध्यान में थे। अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नयनों को परमानंद का दान करते हुए गए। कांतांग संग कुछ कुंकुम रंजिता आया, कुंद सजा कुलपति रिहिवाति गंधा। देखो देखो, कुलपति श्री कृष्ण की कुंदकली की माला की मनोहर गंध आ रही, जो उनकी परम प्रेयसी श्री जी अंग संग से लगे हुए कुछ कुमकुम से अनुरंजित है। तरुवरो, उनकी माला की तुलसी में ऐसी सुगंध है कि उसकी गंध के लोभी मत वाले भंवरे प्रत्येक क्षण उस पर मंडराते रहते हैं। देखो, हम बताते हैं, उनके एक हाथ में लीला कमल होगा, दूसरा हाथ अपनी प्रेयसी के गले पे डाले होंगे। श्री जी साथ है, कई जगह प्रेयसी के कंधे पर रखे होंगे। हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से विचरते हुए गए। अच्छा, तुम लोग इसीलिए झुके हो क्योंकि उनको प्रणाम करने के लिए झुके होगे, गोपियां वृक्षों से कहती। परंतु अभी तक झुके हो क्या? वो अपनी प्रेम भरी चितवन से तुम्हारा अभिनंदन नहीं किया? बिल्कुल भाव में डूबी हुई हैं। अरे सखी, इन लताओं से पूछो, ये वृक्षों को भुजपास में बांधकर आलिंगन किए हुए हैं, इसे क्या हुआ? इनके शरीर में जो पुलक है, रोमांच है, वो श्री कृष्ण के नख के स्पर्श से है। अहो, इनका बड़ा सौभाग्य है। मत वाली गोपियां ऐसे भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो गई। अब और गाढ़ आवेश हुआ। वो भगवन्मय होकर के भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक पूतना बन गई तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसका वक्षा स्थल पान करने लगी। कोई छकड़ा बन गई तो कोई बाल कृष्ण बनकर रोते रोते उसे पैर की ठोकर मारकर उलट दिया। कोई बाल कृष्ण बनकर बैठ गई तो कोई तृणावर्त दैत्य रूप धारण करके उसे हर ले गई। कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुटनों के बल बकैया चलने लगी। उस समय उसके पायजेब रुंझुन रुंझुन बोलने लगे।
कोई गोपी कृष्ण बनी तो दूसरी बलराम बनी, बहुत सी गोपियां ग्वाल बालों के रूप में, एक गोपी बन गई वत्सासुर तो दूसरी बन गई बकासुर। तब अलग अलग श्री कृष्ण बनकर वत्सासुर और बकासुर के उद्धार की लीला की। जैसे श्री कृष्ण वन में करते थे, वैसे एक गोपी बांसुरी बजा बजा कर दूर गए हुए गौ बछड़ों को बुलाने का खेल खेलने लगी, तो दूसरी गोपी वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगी। एक गोपी अपने को श्री कृष्ण में समझकर दूसरी सखी के गले में बांह डालकर चलती और गोपियों से कहती, मित्रों कृष्णो हम पश्यत गतिम ललितामिति तन्मनाहा, देखो मैं कृष्ण हूं, कृष्णो हम, मैं श्री कृष्ण हूं, तुम लोग मेरी ये मनोहर चाल देखो। एक गोपी जोर से बोली, अरे ब्रजवासियों तुम डरो मत, आंधी पानी और इंद्र के भय से बचने के लिए मैंने विचार कर लिया है। देखो मैं गोवर्धन पर्वत को धारण करता हूं, और ऐसी अपनी ओढ़नी तान करके ऐसे गिरिराज धरण की लीला करती है। एक गोपी बनी कालिया नाग तो दूसरी उसके सिर पर चरण रखकर वो, ये दुष्ट सांप तू यहां से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए उत्पन्न हुआ हूं, तुम मेरे लीला विहार क्षेत्र में नहीं रह सकते। इतने में एक गोपी बोली, अरे ग्वालो देखो बड़ी भयंकर आग लग गई, तुम आंखें बंद करो, और वो आग पीने की लीला करती है। एक गोपी यशोदा बनी तो दूसरी बनी श्री कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया। अब वो श्री कृष्ण बनी हुई सुंदरी गोपी हाथों से मुंह ढककर भय की नकल कर रही। इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर भी श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। वे आपस में कहने लगी, अवश्य ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंद नंदन श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा कमल वज्र अंकुश और जौ आदि के चिन्ह स्पष्ट दिख रहे हैं। उन चरण चिन्हों के द्वारा ब्रजवल्लभ भगवान श्री कृष्ण को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ी। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी और के भी चरण चिन्ह देखने को मिले। अब तो वो व्याकुल हो गई। वो आपस में कहने लगी, जैसे करनी अपने प्रीतम गजराज के साथ गई हो, वैसे ही नंद नंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बड़भागिनी सखी के ये चरण चिन्ह हैं। अवश्य अवश्य अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद रहा। अवश्य अवश्य सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होगी। अनयाराधितो भगवान हरिश्वरा, भगवान ईश्वरों के भी ईश्वर जिनकी आराधना करते हैं, ये वो सखी होगी। इसलिए इसी पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर हमें छोड़ दिया और इसे साथ ले गए। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वो रज धन्य हो जाती है। उस रज कण के अहो भाग्य, हम उसी रज कण में बैठे हैं। प्रियालाल के चरण चिन्ह हैं। ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। धन्या अहो अमीयाल्यो गोविंद्राघ्यब्जरेणवः यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूर्धन्य घनोत्तये। धन्य है। अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, ये जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण के साथ एकांत में है, मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा है। इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में और भी क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं। देखो देखो, इस गोपी के पैर नहीं दिखाई दे रहे और मालूम होता है
प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रिया के सुकुमार चरण कमलों में कहीं घास की नोक ना गड़ जाए, इसलिए उसे अपने कंधे पे चढ़ा लिया होगा, इसलिए यहां चरण चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे। सखी सखी देखो, यहां प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालों में धसे हुए, इससे सूचित होता है कि वे यहां किसी वस्तु को उठाकर चले, इसीलिए उनके पैर जमीन में थोड़ा धसे से दिखाई दे। हो न हो उस प्रेमी ने अपनी प्रीतमा को अपने कंधे पर चढ़ाया होगा। देखो देखो, यहां परम प्रेमी ब्रजवल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रिया को नीचे उतार दिया है, और यहां प्रीतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रिया के लिए फूल चुने हैं। ये कैसे हम जाना? क्योंकि उचक उचक कर फूल तोड़ने के कारण या उनके पंजे तो धरती में गड़े हुए हैं, पर एड़ी का पता नहीं, इससे लगता है यहां फूल चुने होंगे। परम प्रेमी श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी के यहां केस गूंथे हैं। देखो देखो, अपने चुने हुए फूलों को प्रिया की चोटी में गूंथने के लिए यहां बैठे हैं, क्योंकि चिन्ह बना है। परीक्षित, भगवान आत्मा राम है, वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण हैं, वे जब अखंड हैं तो उनमें दूसरा कोई है ही नहीं। वो तो कितने भी रूप धारण करें वही है, दूसरे की कल्पना ही नहीं। भगवान ने ऐसा खेल रचा, गोपियां मतवाली हो गई, सुध बुध खोकर एक दूसरे को भगवान के चरण चिन्ह दिखाती हुई वृंदावन की कुंज निकुंजों में पुनः दौड़ने लगी। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूं, इसलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर जो उन्हें इतना चाहते, केवल मेरा ही मान करते, मुझे आदर दे रहे हैं। परीक्षित, ततो गत्वा वनोद्देशम दृप्त्वा केशवमब्रवीत्, न पारे हम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के शासक हैं। बार बार ये क्यों बोल रहे हैं परीक्षित जी से? क्योंकि ये पता होना चाहिए परब्रह्म परमात्मा है, कहीं बुद्धि इधर उधर ना खसक जाए, इसलिए बिल्कुल बार बार बोल, परीक्षित ये वो भगवान है जो ब्रह्मा शंकर सन का, ये उनकी चरण रज है जिनकी चरण रज ब्रह्मा शंकर सन का आदि लक्ष्मी जी भी चाहती। बार बार सावधान कर रहे। इसीलिए भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। लालजू हित सजनी जू के समीप बैठकर कहते हैं, कहा कहो इन नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस, अटके अनत न जात। यहां बहुत संभाल कर श्री सुखदेव जी ने गाथा गाई, लीला गाई, क्योंकि सब इसके अधिकारी नहीं। अब गुरु प्रसाद से, वृंदावन रजरानी की कृपा से यही हमारा आहार है। इसलिए यहां जो है वो एक लीला पूर्ण करने के लिए केवल शब्दावली है। नहीं महाराज, हम जानते हैं, हम घर के हैं, हम घर के हैं। जो यहां अब आगे कहा जाएगा सब सुने हुए हो, वृंदावन वासी हो, जानते हो आगे क्या कहा जाएगा। वो हम तुम्हें और बता दें कि उनकी बात कही जा रही है। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के, प्राण सदारी श्री श्यामाजू के चरणन बलिहारी। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय झारत,
लुठत मयूर चंद्रिका तिनतर अद्भुत छवि निहारत। जावक चित्र बनाए संवारत करन सफल तब मानत। हित ध्रुते सब हिनुते दुर्लभ रसिक मरम पे जानत। श्री श्यामा जू के ये एक क्षण हट सकते हैं, इनकी सामर्थ्य। ये प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जान। हे ये रसिकाचार्यों ने देखा है, उन्हीं की दुलार से पले हुए। स्वामी जी महाराज श्री हरिदास जी कह रहे हैं, स्वामी जी से कहते हैं, ऐसी जी होत जो जी सो जी मिले, तन सो तन समाई ले तो देखो काओ प्यारी। बिहारी जी महाराज कह रहे कि अगर हृदय से हृदय मिलता है तो नेत्र जलने लगते हैं, रूप दर्शन नहीं हो पाता। अगर नेत्र रूप दर्शन करते तो हृदय जलता है, मिल नहीं पाते। एक आंखी सो आंखें लगी रहे। ये नित्य विहार रस में फिर ये बात नहीं जो आगे आने वाली है, वो बर्दाश्त ही नहीं हो सकती। कैसे ऐसा किस बेड़ी गूंथने के लिए सखी ललिता सखी के हाथ जोड़ते हैं। चापत चरण मोहन लाल कुंवर राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौबाल। हाँ, ब्रजलीला के अंतर्गत है तो, पर हमारी सामर्थ्य नहीं कि उस बात को हम कहें। अब तो गोपियां ढूंढते हुए भगवान के चरण चिन्हों के सहारे आगे बढ़ी। थोड़ी दूर आगे जाके देखा तो उनको वो सखी मिली। उन्होंने चेत कराया। सब गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही। इसके बाद वन में जहां तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी वहां तक वे ढूंढती गईं, परंतु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अंधकार घोर जंगल है, हम ढूंढती जाएंगी तो श्री कृष्ण और भी उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। आगे अंधकार है, कहीं कंकड़ कहीं कुछ भी चुभ जाए चरणों में। इसलिए गोपियां वापस, और फिर विचार किया कैसे श्री कृष्ण के दर्शन हो। लीला गायन, लीला अनुकरण, आर्त भाव से पुकारना, ये सब हो गया, पर श्री कृष्ण का मिलन नहीं हुआ। तन्मनस्कास तदालापास तद्विचेष्टास तदात्मिकाः तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरुः। पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्याः कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णं तदागमन कांक्षिताः। रोम रोम श्री कृष्ण मिलन के लिए तड़प रहा है हर गोपी का। तन मनस्का, कृष्ण मन वाली, तदालापास, उनकी वाणी में केवल कृष्ण, उनकी चेष्टा में कृष्ण, उनकी आत्मा कृष्ण, उनका सब कुछ रोम रोम तड़प रहा श्री कृष्ण के लिए। कैसे श्री कृष्ण दर्शन दें। सब यमुना जी के पावन पुलिन पर रमण रेती में लौट आई जहां रास से अंतर ध्यान हुए थे प्रभु, और सब मिलकर के विनय करने लगे, प्रभु से प्रार्थना करती, जिसे गोपी गीत कहा गया है, गा लिया जाए, सब मिलकर के गा लिया जाए। गोप्य ऊचुहु जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दैत दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते शरदुदास साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरत नाथ ते
दासिका नेह किं वदः विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृशभ देवयं रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संस्कृतिर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहं ब्रज जनातिह वीरयोषिता निज जन स्मय ध्वंसनास्मित भज सखे भव किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्दिरक्षयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधि करीरिमा वीरमुह्यति रधरसि धुना प्याययश्वनः तव कथामृतं तप्त जीवनो कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहक नो मनः क्षोभयन्ति चलसि यद्ब्रजात् चारयन् पशून्
नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शीलतृणांकुरे सीदति तिनः कलिलतामनः कांत गच्छति दिन परीक्षय नीलकुंतलै वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरं वीरयक्षसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदे चरणपङ्कजं शान्तमं च ते रमणनास्तने स्वल्पयाधिं सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवे स्मारणं नृणां वितरवीरन सेधरामृतम् अटति यद्भवा ननिकाननो त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यता कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्षता पक्ष्मगृदृशाम् पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवा नतिविलङ्घते त्यच्युता गता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कि तव योषितः कस्तजेनिषि रहसि संविदं रक्षयोदयं प्रहसितात्मनं प्रेमवीक्षणं बृहदुराश्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः ब्रज बनौकसा व्यक्तिरङ्गते व्रजिन हन्त्रलं विश्वमङ्गलं त्यजमनार्चन स्वस्पृहात्मना स्वजन हृद्रुजा यनिषूदनु यत्ते सुजात चरणं बुरुहं स्तनेषु भीता सनय्य प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद् व्यथते न किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः यत्ते सुजात
चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवी मटसि तत् व्यथते न किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम् इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यस्तचित्रधा रुरुधु स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भूच्छौरिस्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथः। भगवान के प्रेम विरह में व्यथित गोपियों ने जो गीत गाया उससे गोपी गीत बड़ा मंगलमय, भगवान की प्रसन्नता का, भगवान के दर्शन का और दिव्य साधना का सब योग जो नित्य गोपी गीत गावे बहुत जल्दी हृदय द्रवित होकर भगवान श्री कृष्ण की दर्शन लालसा, मिलन लालसा से युक्त हो जाए। जिसे भगवत मिलन की लालसा लग गई उसका जीवन धन्य हो गया। केवल लालसा जग जाए श्री कृष्ण के मिलन की तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत आई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। इसी गोपी गीत का जो भाव है, जो अर्थ है, वो सब आगे चर्चा होगी। श्री राधा वल्लभ लाल की।